Hello and welcome to VLearn. This is session 16 of Tele 9 and ERP 9, exercise for the manufacturer in Tele ERP 9. Topics to be covered: excise duty, scope and applicability, manufacturer, excisable goods, types of excise duty. So yes, in this session we will going to discuss about the excise duty. हम एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, उसके स्कोप और उसके एप्लीकेबिलिटीज़ क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, एक्साइजेबल गुड्स कौन से होते हैं. सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन वी विल गोइंग टू हैव इन दिस सेशन. सो सबसे पहले वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी को ड्यूटी ऑन टैक्स भी कहा जाता है. ड्यूटी ऑन एक्साइज, इट इज़ बेसिकली अ टैक्स. अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है जो कि मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स पर लगता है. अगर हम लोग अपने डोमेस्टिक एरियाज़ की बात करते हैं तो इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स पे जो भी टैक्स लगेगा, वो जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो एक्साइज ड्यूटी होगी. सो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज़ व्हाट the tax on the goods manufactured or produced in the India and intended for the domestic consumption sales in India, yani which is intended for the domestic consumption also. So excise duty is basically payable at the time of production or a manufacture. So that's very simple. जब एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर लगता है या जो भी फैक्ट्री किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है उस गुड्स पर ही एक्साइज लगता है. तो दैट मीन्स कि ये एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो भी टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी होती है. फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ड्यूटी इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ अ रिमूवल ऑफ द गुड्स. जब आप रिमूवल कर रहे होते हैं गुड्स को, यानी कि जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं गुड्स की, तो उस केस में इसे पे करना होता है, तब टैक्स देना होता है. सो येस, एक्साइज ड्यूटी इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स की तरह काम करता है. एंड द रिलायबिलिटी ऑफ अ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स. तो लायबिलिटी ऑफ पेमेंट जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की होती है. दैट्स वेरी सिंपल. जो मैन्युफैक्चरर गुड्स पे लगता है वो एक्साइज ड्यूटी होता है. सो मैन्युफैक्चरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट पर्टिकुलर टैक्स. The levy and the collection of the duty of excise is provided under the authority of Central Excise Act. जो पूरी कलेक्शन होती है और जो पूरा प्रोसेस होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अकॉर्डिंगली होता है. व्हाट आर दी अथॉरिटी पार्टी, हाउ दे गोइंग टू परफॉर्म, ये उस एक्ट के हिसाब से पता लगता है. एट द सेम टाइम जब उस टैक्स का रेट स्पेसिफाई किया जाता है तो रेट स्पेसिफाई करने के लिए देयर शुड बी अ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985. तो उसके लिए सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट है जो कि 1985 का है. सो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटीज. व्हेन इट कम्स टू स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, एक्साइज ड्यूटी कैन बी लिविड ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ बिलो मेंशन कंडीशंस. एक्साइज ड्यूटी तभी फुलफिल हो सकती है जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगी. सबसे पहले ड्यूटी इज़ ऑन गुड्स. ड्यूटी हमेशा गुड्स पर लगेगी, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पर लगेगी. गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल. हमारे जो गुड्स हैं वो एक्साइजेबल होंगे, यानी कि उन पर टैक्स लग सकता होगा. द गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस. आपके जो गुड्स हैं जिन पर टैक्सेस लगेंगे वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे या वो प्रोड्यूस किए जाएंगे. मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन मस्ट बी इन इंडिया. और येस, किसी भी तरीके की अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है तो वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए. Now we come to know, from the previous slides we were actually going to discuss about कि manufacturer जो होता है उसके product पर tax लगता है, और at the same time goods must be manufactured. So what exactly the manufacturer? Manufacturer is basically a person who actually manufactures or produce the excisable goods. यानी कि manufacturer हमेशा वो होता है जो excisable goods को manufacture करता है और produce करता है. That means that he is a person is the one जो कि एक उसकी एग्जिस्टिंग लेकर आ रहा है, उस गुड्स की मार्केट में एग्जिस्टेंस लेकर आ रहा है. अगर मार्केट एग्जिस्टेंस वो उस गुड्स की क्रिएट कर रहा है, सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि उससे रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज़ और टैक्स होंगे वो पे करेगा. एंड वन दैट एक्चुअली बीइंग इनटू द एग्जिस्टिंग न्यू एंड आइडेंटिफाइबल
product, or we can, in other words, we can say that one that actually brings into existence, जो एक existence में उस चीज़ को लेकर आता है, whether it's a new product or identifiable product, that comes into the manufacturer. Now what are the excisable goods? Excisable goods होते कौन से? Excisable goods basically दो तरीके से बनाए गए हैं, that is specified, normal and notified. 3 categories, but yes, excisable goods means goods specified in the schedule of Central Excise Tariff Act 1985 as being subject to the duty of excise. किस तरीके के गुड्स पर किस तरीके की एक्साइज लगती है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक्साइजेबल गुड्स को बनाया गया, एंड दिस इज ऑल डन इनटू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. ये सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अंदर 1985 एक्ट के अंदर किया गया है. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई आर, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? गुड्स मस्ट बी मूवेबल. आपका जो गुड्स है वो मूवेबल होना चाहिए. एंड येस, एट द सेम टाइम गुड्स मस्ट बी मार्केटेबल. मार्केटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि आप उस गुड्स की वजह से किसी तरीके की सेल एंड परचेज कर रहे हो. इट शुड बी मार्केटेबल. द गुड्स मस्ट बी सच दैट इट इज़ नोन इन द मार्केट एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट और सोल्ड. सो गुड्स मस्ट बी सच, गुड्स इस तरीके के होने चाहिए कि इट इज़ एक फेमिलैरिटी फैक्टर होना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो मार्केट के अंदर लाए जाएं और बेचे जाएं. दैट मीन्स शुड बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन दी मार्केट. नाउ वी विल कम्स टू टाइप ऑफ द एक्साइज ड्यूटी. जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ली कि जो गुड्स हैं वो बेसिकली कैटेगराइज होते हैं 3 में, स्पेसिफाइड, नॉर्मल एंड नोटिफाइड गुड्स. एट द सेम टाइम ये जो क्लासिफिकेशन है ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अंदर डिसाइड की गई है. अब ड्यूटीज़ कितने तरीके की लगती हैं? ड्यूटीज़ में सबसे पहले होती है टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी. सबसे पहला है बेसिक एक्साइज ड्यूटी. बेसिक एक्साइज ड्यूटी मतलब दिस इज अ ड्यूटी चार्ज अंडर सेक्शन 3 ऑफ अ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 ऑन ऑल द एक्साइजेबल गुड्स अदर देन द सॉल्ट विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. दैट इज व्हाट, ऑल द गुड्स आर एक्साइजेबल. हर गुड्स पर टैक्स लगेंगे रादर देन सॉल्ट, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट काइंड ऑफ एन ड्यूटी जो कि लगाई जाती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी. बेसिक एक्साइज ड्यूटी को बहुत कॉमनली सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है. दैट इज़ व्हाट सेनवेट. सो इट इज़ लीवर्ड एट द रेट ऑफ द स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. ये सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंगली ही लागू किया जाता है. सो इन दैट केस येस, तो दिस इज़ व्हाट द बेसिक एक्साइज ड्यूटी. बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज़ व्हाट द वेरी मिनिमम अमाउंट और मिनिमम परसेंटेज ऑफ द चार्जेस जो कि आपकी ड्यूटी पे लगते हैं. वो मिनिमम चार्जेस जो हैं वो हर गुड्स पे लगेंगे, बट येस सॉल्ट पे नहीं लगते. सेकेंड, special excise duty. As per the section 37 of the Financial Act 1978, special excise duty was attracted on all the excisable goods on which they are levied of the basic excise duty under the Central Excise and Salt Act. वो सारे गुड्स जो कि अपार्ट फ्रॉम दैट हैं, यानी कि जो ऑल द गुड्स आर एक्साइजेबल अपार्ट फ्रॉम जो कि गुड्स सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट के अंदर आते हैं. So special excise duty is basically on second schedule of Central Excise Tariff Act. जो second schedule बनता है हमारे Central Excise Tariff का, उसके ऊपर जितने भी taxes लगते हैं, जितनी भी duties लगती हैं, वो special excise duties होती हैं. That means this is basically done on the second schedule of the Central Excise Tariff Act. Third, education change on the excise duty. That is what, according to the section 93 of Finance Act 2004 stated that education chases duty of excise to be calculated on the aggregate of all the duties of excise including special excise duty of any other duty of excise but excluding the education चेज ऑन एक्साइजेबल ड्यूटी. सो दैट मीन्स जब किसी भी तरीके की एग्रीगेट ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट होती है जिसके अंदर हम अपनी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को भी कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स इनटू द एजुकेशन चेज ऑन द एक्साइज ड्यूटी. Fourth, excise duty in case of clearance of EMOU. EMOU is what? Export oriented unit. The export oriented unit are expected to be export
all their productions. However, if they clear their financial product in DT, that is what domestic tariff area. So the rate of excise duty will be equal to the custom duty on like article if imposed in the India. That is what that EMU are expected to export. EMU is what जब आप किसी भी तरीके के exported products जो होते हैं उन पर जब किसी तरीके की excise duty लगनी होती है और उन पर अगर किसी तरीके की clearance होती है, so वो कैसे होती है? अगर if they clear their final product in DTA, that means domestic tariff areas से वो clear up कर जाते हैं, तो जो एक्साइज ड्यूटी का रेट होता है वो इक्वल हो जाता है कस्टम ड्यूटी के बराबर. और दैट इज़ व्हाट बेसिकली अप्लाइज इन इंडिया ओनली. दैट इज़ व्हाट कि अगर आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को कवर कर लिया है एंड यू पे दैट पर्टिकुलर टैरिफ, तो उसके बाद आपकी जो एक्साइज ड्यूटी का रेट होता है वो कस्टम ड्यूटी के बराबर हो जाता है. दिस इज़ व्हाट द फोर्थ टाइप, अगर आप किसी तरीके के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस केस में. Fifth is what? National Calamity Contingent Duty. That is what NCCA. This is what has been imposed via Section 13(6) of Financial Act 2001. This duty is imposed on the pan masala, chewing gums, tobaccos and cigarettes. So किसी भी तरीके की इस तरीके की जो चीज़ होती है लाइक पान मसाला, च्युइंग गम, टबैको, सिगरेट पर लगने वाले जितने भी एक्साइज ड्यूटीज़ होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो NCCD के अंदर आते हैं. दैट इज़ व्हाट नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी. नाउ ड्यूटी अंडर द अदर एक्ट्स. Other acts in that terms that some duties and chases are levied on the manufactured product under other acts. The administrative machinery of Central Excise is used to collect those taxes. Provision of Central Excise Act and rules has been made applicable for the levy and collection of these duties. So that is what there was many provisions of the Central Excise Act and rules has been made applicable for that. एडिशनल ड्यूटी ऑन द गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस. अगर किसी भी तरीके के ऐसे गुड्स हैं जिन पर स्पेशल इंपॉर्टेंस है तो उन पर भी अलग तरीके से टैक्स लगता है. दैट इज़ व्हाट सम गुड्स आर स्पेशल इंपॉर्टेंट आर लेविड इन द एडिशनल एक्साइज अंडर द एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज. Additional duty is in the addition to the excise duty. The scheme was introduced based on the suggestion made by the manufacturer to the government. This is what these are all the suggestion made by the manufacturer to the गवर्नमेंट. ये मैन्युफैक्चर ही जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है ऑन दी मल्टीपल लेवल टैक्सेस एंड ड्यूटीज. 8th, ड्यूटी ऑन दी मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस. दैट इज़ व्हाट इम्पोज ऑन दी मेडिकल प्रिपरेशंस जितने भी एंड दीज ऑल आर टैक्सेस जो कि मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन के हिसाब से ही लगती हैं एक्साइज ड्यूटी. तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है. एडिशनल ड्यूटी ऑन दी मटेरियल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो देयर. जितने भी मटेरियलिस्टिक्स प्रोडक्ट हैं लाइक मोटर स्पिरिट हो गया, कैरोसिन्स हो गए, डीजल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, सो दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल प्रोडक्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एक्ट 1958. And then another is what the additional custom duty commonly known as the countervailing duty. काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज ऑन दी इम्पोर्ट्स. दैट इज़ व्हाट जब हम किसी भी तरीके के इम्पोर्ट्स करते हैं उस इम्पोर्ट्स में जो भी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं दैट्स कम्स इनटू द काउंटरवेलिंग ड्यूटी. देन अनदर इज व्हाट द स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम. दैट इज़ व्हाट स्पेशल CVD is basically imposed on the item born under the informational technology agreement. यानी कि जितने भी गुड्स होते हैं लाइक टेक्नोलॉजीज हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, IT गुड्स हो गए, उन पर जब किसी भी तरीके की ड्यूटी लगती है दैट्स कम्स इनटू द स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स. देन अदर ड्यूटीज आर ऑन दी टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल आर्टिकल. जितने भी टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स होते हैं उन पर जो ड्यूटीज़ लगती हैं दैट ऑल्सो कैन बी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्ट. T&T वेस्ट पर भी ड्यूटीज़ लगती हैं, सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ ड्यूटी. सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेज पर भी कुछ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं. दीज आर बेसिकली व्हाट द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. सो येस 14 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ आर देयर. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहले है व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है और कब ये इम्पोज हुई. एंड सेकेंड इज what are the different kind of excise duty levied by the central government. कितने अलग अलग तरीके की ड्यूटीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की हैं और आपको उनके बारे में डिफाइन करना है. सो दीज आर द 2 simple questions which you have to discuss. So yes, this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.